मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैंने खाना, उसके बाद मैं चुप हो गया। क्या आपको कुछ समझ में आया? बिल्कुल नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं बोलता हूं मैंने खाना खाया। क्या आपने समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया कि कुछ काम हुआ। मैंने खाना खाया तो खाने का क्या हुआ? कुछ काम हुआ। पहले वाले सेंटेंस पे वर्ब नहीं था, उसका में क्या नहीं था? क्रिया नहीं था, इसलिए हमें वो सेंटेंस नहीं समझ में आया। इनफैक्ट दुनिया में ऐसे लगभग सारे वाक्य, सारे जिसमें बोल चाल करते हैं, वर्ब लगता है। वर्ब नहीं लगेगा तो नहीं समझ में आएगा। मैं बोलूंगा मैं, फिर चुपचाप हो जाऊंगा, क्या उसके आगे? उसके आगे होता है मैं सोता हूं, मैं गाता हूं, मैं रोता हूं, मैं जगता हूं, मैं बोलता हूं। ये सारे वर्ब होते हैं। तो बिना वर्ब के हर वाक्य, हर बात क्या है? अधूरा है। जिस तरीके से गाड़ी पेट्रोल बिना अधूरा है, हमारा शरीर हमारे सर के बिना अधूरा, उसी तरीके से कोई भी वाक्य किसके बिना अधूरा है? वर्ब के बिना अधूरा है। वर्ब क्या होता है? जिससे किसी काम का होने या करने का पता चलता है, वो सेंटेंस से तो हमें पता चल जाता है कि वो वर्ब है। इस सीरीज में हम लोग 717 वर्ब देखेंगे, क्रिया देखेंगे, ऐसा शब्द देखेंगे जो नॉर्मल बोलचाल में यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरे शब्द है ही नहीं, होंगे एक दो, पर लगभग सारे शब्द को मैंने एक जगह किया है एंड इसको सीरीज वाइज सीरीज करेंगे। ये सारे सीरीज आपने अगर देख लिया, समझ लिया और उसको याद करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि इस सेंटेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका में हम लोग करने वाले हैं उस इंग्लिश वर्ड, उसका हिंदी मीनिंग, फिर दूसरा हिंदी मीनिंग, इंग्लिश सेंटेंस यूज करेंगे, फिर उसका मीनिंग, फिर इंग्लिश सेंटेंस, फिर उसका हिंदी मीनिंग। इस तरीके से मैं आप सारे लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा टोटल 717 वर्ड, जिसके बाद में आप फ्लुएंट हो जाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, अंग्रेजी समझ पाएंगे। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अबैंडन। ये डोंट नहीं पढ़ना, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना। किसी चीज को कोई छोड़ दिया, त्याग दिया, अपने जीवन से हटा दिया, उसको अबैंडन कहते हैं। अब जैसे उसका एक हिंदी सेंटेंस देखते हैं, उसने योजना छोड़ने का फैसला किया। क्या करने का? योजना छोड़ने का। ही डिसाइडेड टू अबैंडन द प्लान। ही डिसाइडेड टू अबैंडन द प्लान। उसने योजना छोड़ने का फैसला कर लिया। भाई कोई सा भी योजना हो, खराब योजना तो तुरंत अबैंडन करो, तुरंत। अपने सपनों को मत छोड़ो, लेकिन क्या करना है? अपने सपनों को आपको नहीं छोड़ना है। तो इसको हम लोग कैसे यूज करें? बोलेंगे डोंट अबैंडन योर ड्रीम्स। हमारे ड्रीम्स को हमें क्या नहीं करना है? अबैंडन नहीं करना है। इस तरीके से आपको यूज करना है, हमारे ड्रीम्स को अबैंडन नहीं करना। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा वर्ड? एब्रीविएट। एब्रीविएट हमेशा यूज होता है, हमेशा यूज होता है एब्रीविएट। क्यों? एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, एकदम शॉर्ट कर देना। जैसे मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर को हम लोग कैसे लिख देते हैं? DR लिखते हैं, मिस्टर को MR लिखते हैं, और उसके बाद में बहुत सारे चीज को हम लोग शॉर्ट करते हैं। कर्नल को हम लोग छोटा कर देते हैं। बहुत सारे चीजों को हम लोग छोटा कर देते हैं। मतलब क्या कहते हैं? एब्रीविएट कर देते हैं, उसको क्या करते हैं? छोटा करते हैं। प्लीज एब्रीविएट दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस को क्या कर देना है? छोटा कर देना है। इस वाक्य को छोटा कर देना है। अब क्या होता है? वी एब्रीविएट डॉक्टर एज डॉक्टर, और उसमें क्या? हम डॉक्टर को DR लिखते हैं। ये है एब्रीविएट। ये हमेशा आपको यूज आएगा। कभी आपको कुछ बोल दे तो भैया इसको आपको समझ लेना है। तीसरा क्या है हमारा? अबडक्ट। अबडक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, एकदम बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। इसका मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप कर लेना। हम लोग एक वर्ड जाता है किडनैप कर लेना, पर उससे थोड़ा सा एक लेवल आप जाएंगे तो हो जाता है अबडक्ट। अपहरण कितना अच्छा वर्ड है। अपहरण कर लेना, अपहरण करने का, और उसका जबरदस्ती ले जाना, जबरदस्ती कब्जे पे ले लेना, उसको उठा लेके जाना। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं? अपराधी ने बच्चे का अपहरण करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? अपहरण करने की। द क्रिमिनल्स ट्राइड टू अबडक्ट द चाइल्ड। बच्चे को अबडक्ट करने के लिए उसने क्या किया? बच्चा चुराने के लिए उसने कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया? क्रिमिनल फेल हो गया। फिर सेंटेंस क्या? पुलिस ने उसे अपहरण करने वाले आदमी को पकड़ लिया। पुलिस ने उस अपहरण करने वाले आदमी को पकड़ लिया। पुलिस कॉट द मैन हु अबडक्टेड हर। उसने क्या किया? जिसने उसको अबडक्ट किया था, अबडक्टेड किया था, उसको क्या कर लिया? पुलिस ने
पकड़ लिया। तो देखो कितना अच्छा, हम लोग कभी नहीं करते हैं कि किसी को इसने उठा लिया, ये वर्ड एकदम बहुत गंदा है। हाँ, एक प्रॉपर वर्ड होता है अपहरण करना, अबडक्ट करना। तो कभी भी आप आ से अपहरण, आ से अबडक्ट। क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड बहुत प्यारा वर्ड है और हमेशा यूज होता है। आप लोग भले आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन हमेशा यूज होता है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना। ऐसा नहीं बोलता है कि रन अवे। रन अवे होता है कि छोटे मोटे काम से भागता है, ठीक है, छोटे मतलब जेल से जो फरार होता है, सरकार के जो जेल है वहां से भागता है, तो उसको बोला जाता है एब्सकॉन्ड। भगोड़ा उसको बोला जाता है। द थीप एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल। जो बड़ा भागता है, छोटा नहीं भागता है, जो बड़े लेवल पे भागता है उसको बोलता है एब्सकॉन्ड। द थीप एब्सकॉन्डेड फ्रॉम जेल। जेल से क्या किया, वो भाग गया। चोर जेल से फरार हो गया। फरार वर्ड है, कितना अच्छा वर्ड है ये। पर तुम लोग फरार मत हो जाना, ये पूरा वीडियो को देखना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। वो पैसे लेकर भाग गया। अगर आपका दोस्त भाग गया तो रन अवे मत कर देना। क्या बोला, he absconded with the money। he absconded with the money, इस तरीके से बोलेंगे। ये सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप अच्छे तरीके से बोल पाओगे। फिर नेक्स्ट क्या है, अब्यूज। अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना, गलत इस्तेमाल करना। हम लोग ने अब्यूज करना, किसी को गाली भी देना वो होता है, पर अब्यूज करना हम लोग वर्ब के टर्म में कर रहे हैं, तो क्या करता है, अब्यूज। अब क्या बोलते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो। अपनी शक्ति का, तो डोंट अब्यूज योर पावर। देखिए, आप जैसे जैसे इसमें पढ़ते जाएंगे ना, आपका वोकैबुलरी तो स्ट्रांग होगा ही होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होते जाएगा। लोग बोलेंगे कि काफी अच्छी जगह से आपने सीखा है। अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, डोंट अब्यूज योर पावर, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है। उसने प्रणाली का गलत इस्तेमाल किया, ही अब्यूज्ड द सिस्टम। क्या हुआ, ही अब्यूज्ड द सिस्टम, उसने प्रणाली का गलत। अब्यूज्ड का मतलब होता है गाली देना भी, ठीक है, हम किसी को गाली देंगे, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया। तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, अब्यूज का मतलब है, ठीक है। अब आ जाता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना। ये जनरली हम लोग बोलते भी है, और जो नहीं बोलते भैया बोलना स्टार्ट करो, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, मान लेना। अब क्या, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। तुम्हारे ऑफर को क्या करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। उसने अपनी गलती मान ली, क्या हुआ, ही एक्सेप्टेड हर मिस्टेक। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो एडमिट वर्ड भी होता है, ही एडमिटेड हर मिस्टेक। एडमिट भी होता है, एडमिटेड, बट एक्सेप्ट भी बोलना स्टार्ट करो। कोई बोल देगा आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, तो बेवकूफ के जैसा नहीं ना देखोगे जी उसको। आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट का मतलब भी होता है स्वीकार करना, एडमिट का मतलब भी होता है, एडमिट का अगर जिसको नहीं मालूम, ADMIT, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। ओके, अब आ जाते हैं अक्यूज। बहुत यूजफुल होने वाला है अक्यूज। किसी पे आरोप लगाना, दोष लगाना, किसी के ऊपर दोषारोपण करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्यूज बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या था, उसने मुझ पर झूठा बोलने का आरोप लगाया, ठीक है, उसने क्या किया, मुझ पर आरोप लगाया। ही अक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग। इसको पढ़ते ही अक्यूज्ड मी, एक साथ बोलना, ऑफ लाइंग एक साथ बोलना, ही अक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग। ही अक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, उसने क्या किया, मुझ पर झूठा बोलने का आरोप लगाया। अब आ जाता है बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। अब किसी को बोलते ब्लेम मत करो, अरे भाई हमको क्या मत करो, बोलते हैं ब्लेम मत करो। भाई ब्लेम है बहुत छोटा वर्ड है, क्यों हम लोग छोटे छोटे वर्ड पे जा रहे हैं, ब्लेम से थोड़ा सा ऊपर उठो। क्या होता है कि डोंट अक्यूज विदाउट प्रूफ, किसी प्रूफ के बिना क्या करना नहीं है, आपको आरोप नहीं लगाना। तो डू नॉट एक्यूज, तो आज से आप लोग ब्लेम वर्ड नहीं यूज करोगे, वर्ड यूज करोगे एक्यूज। याद हो गया। अब आ जाते हैं हमारा दूसरा एक्ट। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत सारा एक्ट भी होता है। एक्ट मतलब होता है कार्य करना, व्यवहार करना। यू शुड एक्ट वाइजली, यू शुड एक्ट वाइजली, तुम्हें समझदारी से काम करना चाहिए। अब इसको तुम ऐसे बोलोगे, यू शुड वर्क वाइजली। अरे भैया वर्क तो ठीक है, वर्क मतलब काम होता है, छोटा सा उसको बोल सकते हैं, पर को थोड़ा सा और अच्छे से बोलना है, हमें समझदारी से काम करना है, बड़े सेंटेंस के लिए, बड़ा वाक्य के लिए। यू एक्ट, एक्ट होता है जिसे बड़े बड़े लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े कामों में यूज होता है एक्ट। तो अब से हमें ये एक्ट वर्ड यूज करना। उसने एक हीरो
की तरह व्यवहार किया। अब ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे ही वर्कड लाइक ए हीरो। वर्कड क्या, वर्कड तो भाई लेबर भी काम करता है, वो नहीं करना, एक्ट करना। ही एक्टेड लाइक अ हीरो। प्रधानमंत्री एक्टेड लाइक अ हीरो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एक्टेड लाइक हीरो। समझ रहे क्या बोलना है? अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हो जाता है अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब परिचित कराना, जानकारी देना। अब परिचित कराना, परिचित कराना मतलब होता है ना कि इंट्रोड्यूस कराना। ये भाई छोटा वर्ड है, इंट्रोड्यूस कराना नहीं। अब आ जाता है अक्वेंट कराना। आई विल अक्वेंट विद द रूल्स। मैं आपको रूल से थोड़ी ना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, तो जो लोगों के साथ मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बट आई विल अक्वेंट यू विद द रूल्स। रूल के साथ में मैं क्या करूंगा, आपको परिचित कराऊंगा, आपको उसको जानकारी दूंगा। तो जब भी हम लोग ऐसे वर्ड बोलते हैं आई अक्वेंट, ये बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। अब क्या होता है, मैं तुम्हें नियमों से परिचित कराऊंगा। अब देखो हिंदी में क्या होता है, उसने उससे स्थिति से अवगत कराया। अवगत बहुत अच्छा वर्ड है, जिसको हिंदी नहीं आता भैया हिंदी भी सीख लो। अवगत कराना, उसके रियल सिचुएशन के बारे में उसको बताना। तो क्या होगा, सी अक्वेंटेड हिम विद द सिचुएशन। सी अक्वेंटेड हिम, एक साथ बोलोगे, विद द सिचुएशन। सी अक्वेंटेड हिम विद द सिचुएशन। उसने क्या क्या, उसको परिचित कराया, स्थिति से वो अवगत कराया। अब हमारा नेक्स्ट है एड्रेस। अब एड्रेस का मतलब मत बोल देना कि घर का एड्रेस। भाई घर का एड्रेस होता है, बिल्कुल होता है, पर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्ब पढ़ रहे हैं। तो वर्ब में एड्रेस क्या करता है, संबोधित करना, संबोधित करना, समाधान करना। अब ये कैसे यूज करता है, उसने श्रोताओं को संबोधित किया। उसने भाई और बहनों जाके बोला, भाई और बहनों, ये बोला ना, तो उसने संबोधित किया। ही एड्रेस्ड द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के जाके सामने उसने कुछ बोला, उससे बातें रखी। तो उसने क्या बोला, हम बोलेंगे ही एड्रेस्ड द ऑडियंस। अब आ जाता है, हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए। वी मस्ट एड्रेस दिस इशू, वी मस्ट एड्रेस दिस इशू को एक साथ में। तो हमें इस समस्या का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो एड्रेस वर्ड वर्ब में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अब आ जाते हैं, ये लिखा है एडी जॉन, इसका में डी होता है साइलेंट, हमेशा याद रखना। एजोन पढ़ते हैं, एजोन, एजोन पढ़ते हैं। इसको क्या, स्थगित करना, टालना। किसी चीज को आप स्थगित कर रहे हो भैया, डी को हम पहले यहाँ स्थगित कर दिए हैं, वहां से इसको टाल दिए हैं। एजोन क्या करना, टालना। बैठक स्थगित हो गई। हम लोग एक वर्ड बोलते हैं पोस्टपोन कर देना, POST, पोस्टपोन कर देना, PONE, पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन का मतलब होता है आगे बढ़ा देना, पर यहाँ हम आगे नहीं बढ़ा रहे, उस मीटिंग को हम क्या कर दे रहे, स्थगित कर दे रहे हैं। उस मीटिंग को क्या बोल रहे, कर रहे हैं, खत्म कर दे। द मीटिंग वॉज एडजॉर्न्ड, क्या हो गया, एडजॉर्न, वो स्थगित हो गया है, कैंसल्ड हो गया है। हम इसको बोल देंगे कि कैंसल्ड हो गया है मीटिंग। समझ में आ रहा, मीटिंग क्या हो गया, एजोन हो गया। तो बहुत प्यारा वर्ड है। अब वह नई नौकरी में ढल गया। अब देखो क्या है, सॉरी, इसमें चलो चर्चा को टाल देते हैं। टालना वर्ड, टालना वर्ड कितना बड़ा, लेट्स एजोन द डिस्कशन। डिस्कशन को हम लोग क्या करते हैं, एजोन कर देते हैं। तो देखो इतने प्यारे प्यारे शब्द है, ये सारे वर्ड को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं हो रहा तो बार बार वीडियो को देखो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें हम लोग टोटल 20 को देखेंगे। एडजस्ट, एडजस्ट क्या करता है, ढलना, समायोजित करना। हम एडजस्ट हो जाएंगे, ये बहुत प्यारा वर्ड है। कुर्सी को ठीक से समायोजित करो, एडजस्ट द चेयर प्रॉपरली। एडजस्ट करो भाई, हम भी एडजस्ट हो रहे, तुम भी एडजस्ट हो रहे, दुनिया में सारे लोग, हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट होना है। पर नई नौकरी में ढल गया, ही एडजस्टेड टू द न्यू जॉब। वो नई नौकरी में अच्छे तरीके से भैया एडजस्ट हो गया। बहुत प्यारा वर्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब क्या आता है, अडॉप्ट का मतलब होता है ग्रहण कर लेना। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। किसी बच्चा को भी अडॉप्ट करते हैं तो हम लोग उसको भी अडॉप्ट बोलते हैं। क्या, उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया, तो क्या ही, दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड। उसने क्या कर लिया, दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड, एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब देखो अडॉप्ट का और मीनिंग क्या होता है, उसने एक नया तरीका अपनाया। अगर हम कोई चीजों को क्या करते हैं, अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में करते हैं, तो उसका में भी अडॉप्ट वर्ड होता है। तो अडॉप्ट को बच्चे के अलावा भी यूज करना है। ही अडॉप्टेड अ न्यू मैथड, ही अडॉप्टेड अ न्यू मैथड। उसने अपने लाइफ में एक नया चीज को किया। ही अडॉप्टेड अ न्यू
डिसिप्लिन सिस्टम लाइफ, उसने एक अच्छा डिसिप्लिन्ड लाइफ को अडॉप्ट कर लिया, एक अच्छे रूटीन को अडॉप्ट कर लिया, एक अच्छे जीवन शैली को अडॉप्ट कर लिया, तो ये सारे चीज होता है। अब आगे अडोन, अडोन का मतलब होता है सजाना, अलंकृत करना, बहुत प्यारा वर्ड है अडोन, ठीक है। अब क्या उसने खुद को गहनों से सजाया, क्या क्या गहनों से सजाया। अब मत बोल देना कि मेकअप से सजाया, अरे भैया मेकअप है फालतू वर्ड है, थोड़ा उठो ऊपर। क्या होता है अडोन, सी अडोन्ड हरसेल्फ विद द ज्वेलरी, ज्वेलरी से क्या कर दिया, अब इसको ज्वेलरी मत पढ़ देना, ज्वेलरी, उसने सी अडोन्ड हरसेल्फ, अपने आप को क्या कर लिया, अडोन्ड कर लिया, समझ गए, अलंकृत कर लिया। फूल बगीचों को सजाते हैं, फ्लावर्स अडोन द गार्डन। अब कैसे बोल दोगे कि फ्लावर्स गार्डन को सजाते हैं, अब कैसे कर दोगे, गार्डन मेकअप फ्लावर मेकअप गार्डन नहीं ना करोगे जी देहाती के तरह। हाँ, तो सेंटेंस क्या है, फ्लावर अडोन द गार्डन, उसको और उसको श्रृंगार को बढ़ावा कर देता है, अडोन। अब आ जाता हमारा क्या हो जाता है, एडवाइस। एडवाइस को हम लोग देख लेते हैं। एडवाइस भाई बहुत सारा सिंपल वर्ड है, पर इसका सेंटेंस को देखते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, परामर्श देना होता है। मैं तुम्हें कड़ी मेहनत से पढ़ने की सलाह देता हूँ, सारे बच्चों को, सारे जितना भी बूढ़े लोगों को भी। आई एडवाइस यू टू स्टडी हार्ड, आई एडवाइस यू टू स्टडी के मतलब में क्या है, हम लगा सकते हैं आई एडवाइस यू टू वर्क हार्ड, आई एडवाइस यू टू प्ले हार्ड, आई एडवाइस यू टू रॉक हार्ड, आई एडवाइस यू टू डांस हार्ड। ये सारा चीज को हम लोग करने वाले हैं। अब क्या नेक्स्ट है, उसने उससे समझदारी से सलाह दी, क्या कि उसने उससे समझदारी, ही एडवाइस्ड हिम वाइजली, वाइज एडवाइस्ड हिम वाइजली, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको भी यूज करना। अफेक्ट, ये वर्ड को भी करते हैं, देखो अफेक्ट हो जाना, असर डालना, प्रभावित होना, ये वर्ड यूज होता है जनरल वे में। सारे लोग इसको बोलते ही बोलते हैं, लगभग सारे लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वह तुम्हारे परिणाम से प्रभावित हो गया, दिस विल अफेक्ट योर रिजल्ट, दिस विल अफेक्ट योर रिजल्ट। उसके शब्दों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया, हिज वर्ड्स अफेक्टेड मी डीपली, उसके वर्ड ने क्या 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 डीपली अफेक्ट किया। लड़की को लड़का छोड़ के चला गया, भैया लड़का बर्बाद हो गया, भारी अफेक्टेड हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया, ये सब चीजों से दूर रहो। तो क्या होना है कि भारी लेवल से, भयंकर लेवल से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो अफेक्ट का पॉजिटिव वे में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव वे में भी यूज हो सकता है। अब आ जाता है अफोर्ड। अफोर्ड ये बहुत अच्छा वर्ड है जो लगभग सारे लोग बोलते हैं, आपको भी याद करना, खर्चा उठाना, वहन करना। वहन करना बहुत अच्छा वर्ड है। अब जैसे क्या, मैं इस कार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं इस कार का, मैं इस घर का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं इस ट्यूशन का, मैं इस पढ़ाई का, मैं इस दुनिया का खर्चा नहीं उठा सकता। आई कैंट अफोर्ड दिस कार, ठीक है, आई कैंट अफोर्ड दिस। अब इसका मैं ये भी डाल सकता है, आई कैंट अफोर्ड दिस रिलेशनशिप, आई कैंट अफोर्ड दिस फ्रेंडशिप, आई कैंट अफोर्ड दिस स्टडी। बहुत सारा चीज़ें इसके जगह में आप डाल सकते हो। वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, क्या होता है, ही कैन अफोर्ड, क्या कर सकता है, अच्छी जिंदगी जी सकता है। ही कैन अफोर्ड अ गुड लाइफ, वो एक अच्छा लाइफ जी सकता है। ही कैन अफोर्ड अ गुड लाइफस्टाइल, ही कैन अफोर्ड अ गुड कुछ भी लगा लो, जो चीज वो अफोर्ड करता है। हम कार अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, हम घर अफोर्ड करता है, कैन अफोर्ड अ गुड कार, गुड हाउस, एनीथिंग। तो अफोर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। अग्री, अग्री, एग्री मत कर देना, एग्री, थोड़ा सा इसको अग्री बोलते हैं, सहमत होना, ठीक है, मान लेना। आई अग्री विथ यू, मैं तुमसे क्या हूं, सहमत हूं, मैं तुमसे सहमत हूं, भाई हम तुम्हारे साथ में, वी आर विथ यू, आई अग्री विथ यू। अब आ जाते हैं, वो हमारी मदद करने को मान गया, ही अग्रीड टू हेल्प अस, उसने क्या, वो अग्री हो गया हमें हेल्प करने के लिए। फिर दो पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज में हम उसको देखेंगे। आ जाता है अलाउ, अलाउ करता है अनुमति देना, इजाजत देना, ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इजाजत देना। मेरे माता पिता मुझे यात्रा करने के लिए अनुमति देते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अरे हमारे मामा पापा ने हमें जाने के लिए हाँ बोल दिया, हाँ नहीं बोला, अलाउ किया, क्या करना, इजाजत दिया। तो माई पेरेंट्स अलाउ मी टू ट्रैवल, ट्रैवल करने के लिए मेरे माता पिता ने मुझे अलाउ किया। उससे अंदर आने की अनुमति मत दो, डोंट अलाउ हिम टू एंटर, एंटर करने के लिए उसको नहीं करो। एम,
एम बहुत सिंपल वर्ड है एंड लगभग सारे लोग बोलते हैं, इसको भी देखते हैं, लक्ष्य रखना, निशाना लगाना। अब सेंटेंस में इसका यूज कैसे, जीवन में बड़ा लक्ष्य रखो, एम हाई इन लाइफ, एम हाई इन लाइफ, इसको ऐसा भी गोल कर सकते हैं, गोल हाई इन लाइफ, ठीक है, एम्बिशन हाई इन लाइफ, गोल तुम्हारा क्या है, पर यहाँ पर वर्ब हम देखेंगे तो एम हाई इन लाइफ, उसने लक्ष्य पर निशाना लगाया, ही एम्ड, क्या क्या एम किया, एट द टारगेट। तो इस तरीके से हमारा 20 सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। दूसरे वाले सीरीज में हम लोग 717 वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं सारे वर्ब को अच्छे तरीके से। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, दूसरे लोगों के साथ में शेयर करो एंड होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, आप कुछ सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।